हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो आज हम बात करेंगे दैनिक जीवन में वृत्तीय गति। दैनिक जीवन में वृत्तीय गति। दैनिक जीवन में वृत्तीय गति के 2 पॉइंट हैं, और भी हैं दैनिक जीवन में वृत्तीय गति के, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बता रहे हैं। ए पॉइंट है साइकिल सवार का सड़क के मोड़ पर केंद्र की ओर झुकना। साइकिल सवार है, ध्यान से सुनिएगा। आप ही मान लीजिए साइकिल पर सवार हैं, आप जा रहे हैं साइकिल से, तो सड़क के मोड़ पर जो मुड़ते हैं तो केंद्र की ओर मुड़ने पर थोड़ा सा झुकते हैं आप अंदर की ओर, ठीक है, लेफ्ट में, और वहाँ पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है। तो वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो साइकिल सवार का सड़क के मोड़ पर केंद्र की ओर झुकना, इसमें फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे ये जानेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे ये जानेंगे, ठीक है। बी पॉइंट में वृत्ताकार मोड़ पर वाहनों की गति सीमा क्या है, कितनी आएगी। तो वृत्ताकार मोड़ पर वाहनों की गति सीमा के बारे में बात करेंगे। 2 कंडीशंस हैं, इसमें भी 2 केसेस बनते हैं, क्षैतिज मोड़ पर और एक ढालू मोड़ पर। जब जैसे ओवर ब्रिज रहता है तो वो ढालू मोड़ है, ठीक है, और क्षैतिज मोड़ जो ऐसे प्लेन पे हम चलते हैं, ठीक है, तो मोड़ मिलता है तो उसे क्षैतिज मोड़ कहते हैं। ढालू मोड़ जो कोई ब्रिज हो उससे उतरते हैं तो वो उस पे ब्रिज से होते हुए कोई मोड़ मिल जाए तो वो ढालू मोड़ होगा, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। दैनिक जीवन में वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, इस पर बात करते हैं। टॉपिक हमारा यही है, साइकिल सवार का सड़क के मोड़ पर केंद्र की ओर झुकना, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर टर्न। ये हम बता चुके हैं कि ए पॉइंट पर हम बात करेंगे। अब माना साइकिल सवार का द्रव्यमान स्मॉल m है, ध्यान से सुनिएगा। साइकिल प्लस सवार का दोनों का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, तथा चाल क्या है साइकिल की, v है, ठीक है। चाल केवल साइकिल की नहीं, साइकिल प्लस सवार दोनों की चाल जो है v है। यदि मोड़ की त्रिज्या r हो तो जब हम साइकिल से चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं तो मोड़ पर मुड़ते हैं तो अंदर की ओर हम झुकते हैं, ठीक है। तो वो मोड़ की त्रिज्या कह रहा है यहाँ पे स्मॉल r है। और एक बात और, वहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा, mv²/r, ठीक है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r। इसको समीकरण 1 बना दिया हमने। यदि साइकिल सवार ना झुके तो इस पर कार्यरत बल, यदि साइकिल सवार ना झुके तो, ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला निकालना है हमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। यदि साइकिल सवार ना झुके तो इस पर कार्यरत बल क्या होगा, ठीक है। तो इस पर 2 बल लगेंगे। पहला क्या है, भार बराबर mg है, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है भार, ठीक है। अभी हम फिगर में दिखाएंगे कि भार mg जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, इसको सेकंड इक्वेशन बना दिया हमने। और प्रतिक्रिया r जो है, जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, इसको समीकरण 3 बना दिया हमने। हम अभी इसके आगे हम आपको फिगर दिखाते हैं, उसमें भार जो है नीचे की ओर ही तो लगता है और प्रतिक्रिया जो है ऊपर की ओर, ठीक है।
तो चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कोई क्षैतिज बल नहीं है, ठीक है। mg भार और प्रतिक्रिया बल, इनमें से कोई क्षैतिज बल नहीं है, अतः अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाएगा। इससे क्या अभिकेंद्र बल मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। माना साइकिल सवार ऊर्ध्व से थीटा कोण पर झुकता है। यहाँ पर हम मान रहे हैं, फिगर में आप देख लीजिए। इस स्थिति में कुल प्रतिक्रिया R ऊर्ध्व से थीटा कोण पर होगी, ठीक है। पहला तो ये कि भार mg नीचे की ओर लग रहा है और प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पर हमने माना साइकिल सवार ऊर्ध्व से थीटा कोण बनता है ये, ठीक है। इस कंडीशन में ये फिगर बनाया गया है, ठीक है, पर झुकता है। और इस स्थिति में कुल प्रतिक्रिया R ये, ठीक है, ऊर्ध्व से थीटा कोण पर होगी, थीटा कोण पर होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्षैतिज घटक R साइन थीटा है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक R कॉस थीटा है, और ये भार mg लग रहा है और ये थीटा कोण पर R प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। तो R का जो क्षैतिज घटक है वो R साइन थीटा है। अभी आप देख लीजिए फिगर में, मैंने यही बताया कि क्षैतिज घटक R साइन थीटा है और ऊर्ध्वाधर घटक R कॉस थीटा है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो क्षैतिज घटक है वो घर्षण बल है, ठीक है। R का जो क्षैतिज घटक है वो घर्षण बल है, जो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? क्षैतिज घटक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, mv²/r प्रदान करता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक जो है R cos थीटा, ठीक है, ये जो है क्या करता है? भार को संतुलित करता है, ठीक है। क्या करता है? भार को संतुलित करता है। अतः R sin थीटा बराबर mv²/r। मैंने क्या बताया? क्षैतिज घटक जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो भार प्रदान करता है, संतुलित करता है, ठीक है। तो इसलिए क्षैतिज घटक बराबर अभिकेंद्र बल mv²/r और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर भार mg के। समीकरण 4, समीकरण 5। अतः समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, ठीक है, तो R साइन थीटा बटे R कॉस थीटा मतलब R से R कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब टैन थीटा, बराबर का mv²/r होगा, अपान का mg होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v²/rg बचेगा। इक्वेशन हमने बना दिया 6, ठीक है। मोड़ की निश्चित त्रिज्या जो R है, R के लिए v का मान जो होगा वो जितना अधिक होगा उतना ही थीटा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यह अभिकेंद्र बल जो है स्थैतिक घर्षण बल से मिलता है। क्या? यह अभिकेंद्र बल जो है वो स्थैतिक घर्षण बल से मिलता है, जिसका अधिकतम मान म्यूवियस mg हो सकता है। क्या हो सकता है? म्यूवियस mg हो सकता है, ठीक है। अतः mv²/r मैक्स बराबर म्यूवियस mg के, ठीक है। मैक्स के केस में मतलब अधिकतम के केस में, ठीक है। तो v² मैक्स बराबर म्यूवियस rg के, ठीक है, म्यूवियस rg के, क्योंकि m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, r इधर चला आएगा, v² मैक्स बचेगा तो म्यूवियस rg का हो जाएगा। तो v मैक्स बराबर अंडरवुड म्यूवियस rg के। समीकरण क्या बना दिया मैंने? 7, ठीक है। उपरोक्त स्थिति में थीटा बराबर थीटा मैक्स बराबर लैम्डा बराबर घर्षण कोण के, थीटा बराबर थीटा मैक्स बराबर लैम्डा बराबर घर्षण कोण के समीकरण 8 बना दिया इसको। ध्यान से सुनिए, जो कोण है वो अधिकतम कोण ले लिया गया है जो कि लैम्डा के बराबर है, जो कि घर्षण कोण है, ठीक है। यदि मोड़ पर चाल v मैक्स से अधिक होगी तो साइकिल फिसल जाएगी, ठीक है। यदि मोड़ पर चाल जो है चाल अधिकतम होगी अर्थात v मैक्स से भी अधिक होगी
तो साइकिल क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं वृत्ताकार बी पॉइंट, वृत्ताकार मोड़ पर वाहनों की गति सीमा, स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल्स एट सर्कुलर टर्न्स। जब सड़क पर चलता कोई वाहन अथवा पटरी पर चलती रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल के जो है दैनिक जीवन में जो हमारे साथ घटित होती है घटना, वो सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। सर्कुलर मोशन के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो जब सड़क पर चलता कोई वाहन अथवा पटरी पर चलती रेलगाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो मुड़ते समय इन्हें आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। अतः इस केस में जो है दो केस बनते हैं, एक क्षैतिज मोड़ और दूसरा ढालू मोड़। तो क्षैतिज मोड़ पर हम बात करते हैं कि इस स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वो भार के बराबर होती है, ठीक है, भार के बराबर होती है, अर्थात आर बराबर mg के, तथा मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या, मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, घर्षण बल से। तो अतः आर बराबर mg के मैंने बताया कि प्रतिक्रिया जो होगा भार के बराबर होगा इस केस में, तो आर बराबर mg के क्षैतिज मोड़ पर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बना दिया हमने इस केस में, F बराबर mv²/r, ठीक है। तो दूसरा सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बना दिया हमने समीकरण। हम जानते हैं F मैक्स, ठीक है, अधिकतम बल का मान जो है म्यू आर बराबर म्यू mg के, आर बराबर mg मैंने लिखा ना समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसमें हमने रख दिया यहाँ पे आर के स्थान पर, तो mg हो गया, तो म्यू mg हो गया, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। ये हमें जो है घर्षण बल के फार्मूले से मिला है, ठीक है, म्यू आर के। म्यू क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, देख लीजिएगा आप पुरानी वीडियो अगर हमें नहीं देखी तो ऊपर क्लिक करके, ठीक है। अतः mv²/r मैक्स इज इक्वल टू म्यू mg के, ठीक है। समीकरण 4 बना दिया हमने, अधिकतम के केस में है ये, ठीक है। ये देखिए आप, ये f के स्थान पर रख दिया, मैक्स बाहर से लगा लिए, तो mv²/r हो गया। यहीं पे f के स्थान पर mv²/r रखा, मैक्स बाहर लगाया और म्यू mg का ही है इसमें, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, समीकरण 4 बना दिया। अब इससे हमें m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा v मैक्स इज इक्वल टू √μ rg के, ठीक है। तो समीकरण मैंने क्या बना दिया, 5। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकालना हमें कैसे है, ठीक है। तो mv²/r मैक्स इज इक्वल टू म्यू mg के, m से m कैंसिल किया हमने, r को इधर भेज दिया तो म्यू rg हो जाएगा, और इधर v² मैक्स होगा तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो v मैक्स इज इक्वल टू √μ rg के, इक्वेशन मैंने बना दिया 5। इसका सेकेंड केस हम पढ़ेंगे ढालू मोड़। ढालू पर जब हम आते हैं तो उस पर जब मूल मुड़ता है तो उस केस में समीकरण 5 से स्पष्ट है कि किसी क्षैतिज मोड़ पर तेज गति से मुड़ने अथवा तीक्ष्ण मोड़ के लिए घर्षण बल पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं कर सकता, जिसके कारण वाहन बाहर की ओर फिसलेंगे, ठीक है। घर्षण बल पर निर्भरता समाप्त करने के लिए सड़क अथवा पटरी को, ठीक है, मोड़ पर अंदर की ओर ढाल दे दिया जाता है, देख लीजिए आप फिगर में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये मोड़ है, ठीक है, ये ढलान है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे mg भार लग रहा है, ऊपर प्रतिक्रिया इधर लग रहा है थीटा को एंगल पे, ठीक है। r sin थीटा क्षैतिज घटक है इसका, और ये क्षैतिज है ना तो इसके पैरेलल है ना, तो r sin थीटा क्षैतिज घटक हो, और ये ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया भी यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, समझ गए ना। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में हमने माना मोड़ पर सड़क को क्षैतिज से थीटा कोण, ये बताया, ठीक है, कोण का ढाल दिया गया है। इस स्थिति में वाहन पर सड़क की अभिलंब प्रतिक्रिया r
ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर होगी। ठीक है, कितने पर होगी? थीटा कोण पर, जो कि अभी हम बता चुके हैं आपको। अब हम इसके दो केसेज हैं, यदि घर्षण बल कार्यरत ना हो, और दूसरा केस है इसका यदि घर्षण बल कार्यरत हो। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं यदि घर्षण बल कार्यरत ना हो तो F बराबर 0 हो। ठीक है, घर्षण बल कार्यरत ना हो तो इसका मतलब F बराबर क्या होगा? 0 होगा। चलिए हम बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो R का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वाहन के भार को संतुलित करता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो भार को संतुलित करता है, जबकि क्षैतिज घटक जो है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अतः आप जानते होंगे, ठीक है, पिछली वीडियो अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो हमारी देखिए, R cos थीटा बराबर mg के। ठीक है, इक्वेशन हमने बना दिया 6। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो अभिकेंद्र बल, जो क्षैतिज घटक है वो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो भार को संतुलित करता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 6 बना दिया और इसको इक्वेशन 7 बना दिया। समीकरण 7 को 6 से भाग दे देते हैं, तो आर साइन थीटा बटे आर कास थीटा मतलब आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब टैन थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी मतलब एम से एम कैंसिल और वी स्क्वायर बटे आर जी के। ठीक है, तो इसको समीकरण 8 बना दिया हमने। क्या बना दिया? समीकरण 8। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? टैन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आर जी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो वी स्क्वायर बराबर आर जी टैन थीटा के, और जब स्क्वायर हटेगा इधर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो वी बराबर अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन हमने इसे 9 बना दिया। अब कहा जा रहा है यदि सड़क की चौड़ाई जो है b तथा बाहरी सिरे की ऊंचाई h हो तो। ठीक है, तो इस केस में हमें मिलेगा टैन थीटा बराबर h बाई बी के बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। फिगर तो आपने देखा ही है, आपको हम दिखा देते हैं कि h बाई बी। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब जो है हाइट है, तो जो कि h है लंब के स्थान पर, और जो आधार है बेस, और उसकी चौड़ाई है ब्रेथ। ठीक है, b से। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर h बाई बी बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी के। इक्वेशन हमने बना दिया 10। ये देखिए, ये हाइट है, ठीक है, लंब है जो कि, ठीक है, और ये क्या है? आधार है, ब्रेथ है। ठीक है, तो h बटे बी, लंब बटे आधार मतलब h हाइट बटे ब्रेथ चौड़ाई। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर h बाई बी के। समझ। अब हम बात करेंगे यदि घर्षण बल कार्यरत हो तब। ठीक है, तो घर्षण बल कार्यरत हो तो इसके केस में 3 केसेस बनते हैं। पहला केस है, ध्यान से सुनिएगा, मोड़ पर वाहन की चाल ठीक निर्धारित चाल के बराबर हो तो अभिकेंद्र बल ढाल से प्राप्त होगा, अतः घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होगी, अतः टायर की क्षति भी न्यूनतम होगी। साथ ही घर्षण बल शून्य होने पर भी वाहन मुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से समझिए, मोड़ पर वाहन की चाल जो है वो ठीक निर्धारित चाल जो है, निर्धारित की गई चाल है, उसके बराबर हो तो अभिकेंद्र बल जो है वो ढाल से प्राप्त होगा, अतः घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होगी, अतः टायर की क्षति जो होगी वो भी न्यूनतम होगी, और मतलब टायर को जो नुकसान होगा वो भी कम से कम होगा। ठीक है, और साथ ही घर्षण बल शून्य होने पर वाहन मुड़ जाएगा। ठीक है, केस बी, यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल से कम हो जाए तो समीकरण 4 के अनुसार आर भी घटने का प्रयास करेगा, मतलब त्रिज्या, तो वाहन अंदर की ओर फिसलेगा, अतः घर्षण बल बाहर की ओर कार्य करने लगता है जो वाहन को फिसलने से रोकता है। समझ में आया? फिर से आपको समझाते हैं,
यदि वाहन की चाल निर्धारित की गई चाल से कम हो जाए, ठीक है, क्या चाल, तो समीकरण 4 के अनुसार आर भी क्या हो जाने लगता है, घटने लगता है या घटने का प्रयास करता है, तथा वाहन जो है अंदर की ओर फिसलेगा। ठीक है, अंदर की ओर, जैसे हम ऐसे मुड़ते हैं तो अंदर की ओर फिसलेगा, और अतः घर्षण बल बाहर की ओर कार्य करने लगता है, जो वाहन को फिसलने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, मोड़ है, और ये प्रतिक्रिया ये इधर लग रही, सॉरी, प्रतिक्रिया थीटा कोण पर लग रहा है, भार mg नीचे की ओर लग रही है, और यहाँ पर क्षैतिज घटक जो है वो r साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा, और जो घर्षण बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है। देख लीजिए आप, घर्षण बल क्या हो रहा है, बाहर की ओर कार्य करने लगता है, जो वाहन को फिसलने से क्या करता है, रोकता है। तो ये हमने एरो बना दिया है, ठीक है, घर्षण बल बाहर की ओर कार्य करने लगता है। ये मोड़ है, तो मोड़ के अंदर की ओर ना हो करके बाहर की ओर कार्य करने लगता है, इसलिए मैंने एरो बाहर की ओर बनाया है। तो इस केस में हम फार्मूला निकालेंगे, तो इस केस में आर cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg के, घर्षण बल बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है, तो आर cos थीटा प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg के, इसको एक 11 नंबर इक्वेशन बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर आर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर का mv²/r, इसको इक्वेशन नंबर 12 बना दिया हमने, ठीक है। समीकरण 12 को 11 से भाग देने पर, 12 को हमने 11 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो v²/rg बराबर आर साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। देख लीजिए, ठीक है, भाग दे दिया, बहुत आसान है। न्यूनतम गति सीमा के लिए, न्यूनतम गति सीमा के लिए F बराबर एफ मैक्स बराबर म्यू के आर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम गति सीमा के लिए इतने के स्थान पर क्या कर देंगे हम, म्यू आर रखेंगे, तो वी मिनिमम का होल स्क्वायर बराबर आर जी डॉट आर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटे आर इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी मिनिमम बराबर अंडर रूट का आर जी टेन थीटा माइनस का म्यू यस अपान का 1 प्लस म्यू यस टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा कैसे, ऊपर कॉस थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस का म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये मिल गया हमें। इसको इक्वेशन हमने 13 बना दिया, 13 नंबर, ठीक है। यदि म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा, क्या म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा के, तो इस केस में न्यूनतम गति सीमा शून्य होगी। क्या होगी, इस केस में न्यूनतम गति सीमा जो होगी वो शून्य होगी। अब हम केस सी की बात करते हैं। यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल से अधिक हो जाए, वाहन की चाल है और जो निर्धारित की गई चाल है उससे अधिक हो जाए वाहन की चाल, तो समीकरण 8 के अनुसार आर भी क्या होने लगता है, अर्थात त्रिज्या भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अभी क्या होना, इसके पुराने केस बी में क्या था कि त्रिज्या घटने लग रहा था, कब, जब वाहन की चाल निर्धारित चाल से कम हो जा रही थी, तो उस केस में आर क्या होने लगता था, घटने लगता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल से अधिक हो जाए, तो इस केस में समीकरण 8 के अनुसार आर भी क्या होने लगता है, त्रिज्या भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो बढ़ने का प्रयास करता है, तथा वाहन जो है वो बाहर की ओर फिसलेगा, वाहन जो होगा वो बाहर की ओर फिसलेगा, अतः घर्षण बल
अंदर की ओर कार्य करेगा। घर्षण बल जो होगा वो मोड़ की ओर कार्य करेगा, अर्थात अंदर की ओर कार्य करेगा, जो वाहन को फिसलने से रोकेगा। देख लीजिए, ये एरो मैंने बना दिया है। घर्षण बल जो है मोड़ की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें भी जो है प्रतिक्रिया थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है और भार mg नीचे की ओर लग रहा है। घर्षण बल बाहर की ओर लग रहा है, सॉरी, घर्षण बल जो है अंदर की ओर लग रहा है। और यहाँ पर क्षैतिज घटक r sin थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा है। इस केस में r cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg के इसको इक्वेशन हमने 14 बना दिया और r sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r इक्वेशन हमने 15 बना दिया। समझ गए? और समीकरण 15 को 14 से भाग देने पर, 15 को 14 से भाग दे देंगे तो यहीं पर बता दे रहे हैं क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बटे एम जी, तो एम से एम कैंसिल जो है वी स्क्वायर बाई आर जी बचेगा। और इधर क्या होगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। तो इस केस में क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर जी मैंने बताया, डिवाइड करने पर आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बटे आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा मिला। अधिकतम गति सीमा के लिए हम एफ बराबर एम मैक्स इज इक्वल टू मी वी एस का आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर मैक्स बराबर आर जी, ठीक है, आर इंटू साइन थीटा प्लस मी वी एस कॉस थीटा, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस मी वी एस साइन थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें अधिकतम चाल मिल गई, वी मैक्स बराबर अंडर रूट का आर जी टेन थीटा प्लस मी वी एस अपान 1 माइनस मी वी एस टेन थीटा। तो ये अधिकतम चाल है। ठीक है, ये किस केस में है, तो ये घर्षण बल अंदर की ओर कार्य करेगा जिससे वाहन को फिसलने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम चाल जो है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस मी वी एस अपान 1 माइनस का मी वी एस टेन थीटा मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ठीक है, दैनिक जीवन में हमारे आप उपयोग देख ही लिए हैं। ठीक है, और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसे निकालना नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो देखिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो चलिए हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।